हे एवरीवन, अगर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में आपको एक चीज को जरूर सीखना है तो वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। सीखने से पहले हमारे चैनल ट्रेडर लूसीफर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई ट्रेडिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट के वो पावरफुल जोन्स होते हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। यही वजह है कि इन एरियाज से मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। जब आप ऑर्डर ब्लॉक्स को प्रॉपर्ली समझना स्टार्ट कर देते हो, तब आप रैंडम एंट्रीज लेना बंद कर देते हो और मार्केट की रियल डायरेक्शन को समझ पाते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्हें कैसे यूज करते हैं और कैसे आप इन जोन्स की हेल्प से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक्स सिर्फ कैंडल्स या रैंडम जोन्स नहीं होते, ये मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के फुटप्रिंट्स होते हैं। जब बैंक्स, हेज फंड्स या स्मार्ट मनी ह्यूज पोजीशंस एंटर करते हैं, वो एक ही क्लिक में पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना मार्केट उनके अगेंस्ट मूव करेगा। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स को मल्टीपल स्मॉल एग्जीक्यूशंस में डिवाइड करते हैं। वो लिक्विडिटी वाले एरियाज में क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड करते हैं और चार्ट पर यह प्रोसेस कंसोलिडेशन जोन के फॉर्म में दिखाई देता है। फिर जब लिक्विडिटी शिफ्ट होती है, मार्केट अग्रेसिवली मूव करता है। इसी डिस्प्लेसमेंट के पीछे जो ओरिजिनल जोन होता है, वही एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन असली गेम यहां स्टार्ट होता है। प्राइस वापस इन जोन्स पर आता क्यों है? सबसे पहला रीजन है रेजिडुअल एग्जीक्यूशन। इंस्टीट्यूशंस अक्सर अपने कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स वहीं लीव कर देते हैं। जब प्राइस रिटर्न करता है, वो लिक्विडिटी फिर एक्टिव हो जाती है। दूसरा रीजन है मार्केट मीन रिवर्जन। हेवी एक्टिविटी के बाद मार्केट नेचुरली उन जोन्स को रिविजिट करता है जहां मेजर ट्रांजैक्शंस। ब्लॉक्स को समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, असली स्किल है उन्हें चार्ट पर आइडेंटिफाई करना और उनकी स्ट्रेंथ को रीड करना। सब कुछ एक कैंडल से नहीं, बल्कि डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है। जब मार्केट अग्रेसिवली एक डायरेक्शन में रीप्राइस करता है, बिना हेजिटेशन के स्ट्रॉन्ग मूव देता है, वही पहला सिग्नल होता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। उसके बाद हमें उस मूव के ओरिजिन तक ट्रेस बैक करना होता है, यानी वो कंसोलिडेशन जोन जहां से प्राइस लॉन्च हुआ था। फिर हम लास्ट अपोजिंग कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं। मूव से पहले लास्ट बेरिश कैंडल और बेरिश मूव से पहले लास्ट बुलिश कैंडल, वही एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन सिर्फ ब्लॉक फाइंड कर लेना इनफ नहीं है, हर ऑर्डर ब्लॉक की एनाटमी इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल बॉडी वो एरिया होता है जहां रियल ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी हुई, इंस्टीट्यूशंस ने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की। विक्स लिक्विडिटी प्रोब्स होते हैं जहां मार्केट ने लिक्विडिटी टेस्ट की और रिजेक्ट हुआ। इसलिए प्रॉक्सिमल एज को एंट्री जोन माना जाता है और डिस्टल एज रिस्क बाउंड्री होती है। अगर प्राइस डिस्टल एज के बियॉन्ड एक्सेप्ट हो जाए तो मार्केट आपकी थीसिस इनवैलिडेट कर रहा होता है। और जो 50% मीन थ्रेशोल्ड होता है, वही डिसिप्लिन लाइन है। अगर प्राइस रिपीटेडली उसके डीप अंदर पेनिट्रेट करे बिना डिस्प्लेसमेंट के, तो जोन वीक हो रहा है।